आप सभी को बहुत बहुत बधाई। परमात्मा बाप सावन हरियाला एक झाड़ झंखाड़ से भी हरियाली होती है। जंगल में फालतू का पेड़ पौधे उग जाते हैं, हरियाली वो भी होती है। और एक हरियाली खुशबूदार फलदार जो पेड़ पौधे होते हैं, एक हरियाली वो। जंगल वाली हरियाली किसी को भी आकर्षित नहीं करती। सारा जंगल घास फूस से भर जाता है और जिसपे सुंदर सुंदर फूल खिले हों, फल लगे हों, वो पेड़ सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परमात्मा बाप किस बात की हरियाली लिए हुए हैं? सुंदर फलों और सुंदर फूलों वाली हरियाली। उनका कोई भी कार्य बेतुका नहीं है। उनके मन रूपी बगीचे में, हृदय रूपी बगीचे में फूल और फल के ही झाड़ हैं। जहां से भी जाओगे वही सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। और जिसने ऐसे उपवन में, प्रभु के दिल रूपी उपवन में अपने कदम रख दिए, उस उपवन में आगे बढ़ गए, वो क्या बन गए? तीज बन गए, तीज। वो भी हरियाले बन गए, वो भी खुशहाल बन गए, वो भी फूल और फल वाले बन गए। इससे पहले इससे पहले मेरे भीतर क्या उगा हुआ था? जंगल। क्या उगा हुआ था? जंगल। बेतुके झाड़ जो किसी भी काम के नहीं। कितनी सारी बातें सुबह से लेकर रात तक, अनावश्यक बात, जिनका लेना एक न देना दो। वैसे जंगल से उगे हुए झाड़ जिसकी ना फल है, ना खुशबू है, ना फूल है, वो हरियाले कैसे हो सकते हैं? हरियाली होते हुए भी हरियाले नहीं। समझ आई? दोनों का भेद समझ आया? जंगल की हरियाली किसी भी काम की नहीं, और प्रभु के दिल की हरियाली सुंदर से भी अति सुंदर। जितना भीतर जाएंगे वो परमात्म उपवन में, जितना भीतर जाएंगे, जितना भीतर जाएंगे, एक एक फूल दिव्य फूल से और दिव्य फल से साक्षात्कार होने लगेगा। सीधा अंदर जाओ उनके। जहां अनेका अनेक फूल और फल रूपी बॉल्स हैं, बॉल्स, शक्तियों रूपी बॉल्स।
आगे बढ़ते जाओ। और एक एक बॉल को बड़े ध्यान से देखो। प्रभु के उद्यान के बूटे ऐसे तो है नहीं जो इन आंखों से दिख सकते हैं और जिनकी खुशबू ले सकते हो। प्रभु के उद्यान के बूटे, प्रभु के उद्यान के बूटे आप दिव्य नेत्र के द्वारा ही देख सकते हो और महसूस कर सकते हो उनकी खुशबू, उन फलों की पावर। जितना एकाग्र चित्त होते जाएंगे और प्रभु के भीतर जाते जाएंगे, वहां जाके ये ना कहना कि बस रोशनी रोशनी थी, रंग बिरंगी लाइटें लाइटें थी, बस। वही तो फल और फूल की दुनिया है, जो लाइट थी और जो रंग बिरंगे रंग थे। उनसे प्रेम करो, उनके पास जाकर देखो। और जैसे अभी 10-15 दिन पहले स्वाति की मम्मी ने बोला था ना कि वो शक्तियां मुझे मेरी सी लगी, मुझे ऐसा ना लगा कि मैं नई नई आई हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। जितना आप उन शक्तियों से दिल से एकीकार होंगे, वो शक्तियां आपको सुहानी लगने लगेगी। अब जैसे संजीवनी बूटी औरों के लिए तो ऐसे ही है, और जो जानता है उसके लिए तो बेशकीमती बूटी है। जो जानता है, जानने वालों के लिए संजीवनी बेशकीमती बूटी है, और दूसरे लोग देखेंगे उनके लिए तो कोई आम पौधा। इसी तरीके से आप राजयोगी राज ऋषियों के लिए परमात्मा के हृदय में जो बोल्स सी दिखाई दे रही हैं, वो संजीवनी बूटी है। इसीलिए आपसे कहा जाता है उनसे अपना दिल का रिश्ता रखो और उनको जानने का प्रयास करो। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से मोती टटोल के आ गए, उनके भीतर में जाओ और वहां रुको, और रुक के उनकी दिव्यता को समझने का प्रयास करो। वो जो भीतर लाइट होती है, वो लाइट कितनी दिव्य है, कितनी ऊर्जावान, और कितनी आपके मतलब की। उसको खाली ये कह के मत छोड़ देना
बस वहां लाइट लाइट थी, वहां कलरफुल कलर थे। वही संजीवनी बूटी है। परमात्मा ने संजीवनी बूटी देके, भोलेनाथ ने संजीवनी बूटी से बेहोश को सुरजीत किया, होश में लाया। हम सब बेहोश में हैं। कैसे हम सब बेहोश में हैं? जब तक हमें सत्यता का ज्ञान नहीं है, जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो गए हैं, जब तक आत्मा की उन्नति, आत्मा के स्वमान की नहीं सोचते हैं, तब तक बेहोश हैं। और जिस दिन जिस घड़ी आपको इस बात का नशा हो गया, मैं कौन, मेरी पहचान क्या, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं, प्रभु की नजर में मेरा विशेष रोल है। आपने महसूस कर लिया इस बात को, आपके दिल को छू गई ये बात। तब आप इस संजीवनी बूटी की सार्थकता को समझ पाएंगे। तब समझ लेना कि आप जाग गए। और जब तक आपको अपनी आत्मोन्नति का आभास ही नहीं है, आत्मा को क्यों जगाना है, ये बात की समझ ही नहीं है, इतनी आपके अंदर आत्मा को जागृत करने की प्रबल इच्छा नहीं है, तब तक बेहोश है। बेहोशी का मतलब बाहर से सो जाना नहीं है। बेहोशी का मतलब है भीतर से सोए रहना। और जब आपका आत्म दिया जागृत हो जाता है, उसमें दिव्य शक्तियों का प्रकाश आने लगता है। ज्ञान के आधार पर आप परिस्थितियों पर जीत पाने लगते हैं। आप मौन हो जाते हैं। जिस दिन जाग जाओगे उस दिन मौन हो जाओगे। आपको बोलने की आवश्यकता ना रहेगी। फालतू सोचना, फालतू कुछ भी कार्य क्रिया में जाना, जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन आप मौन की भाषा समझ जाओगे। जिस दिन जाग जाओगे मौन प्रिय लगने लगेगा। मौन में ही उठना, मौन में ही बैठना और मौन में ही नित्य कर्म करना। जिस दिन जाग जाओगे बेहोशी से, तो अभी चेक करो, मौन सुहाना लगता है? ना बोले फालतू, ना सोचे, ना करें। समझ लेना संजीवनी बूटी ने कार्य करना शुरू कर दिया।
रस उतर गया संजीवनी बूटी का। इसका मेन ही सिद्धांत, इसका मेन पहचान ही ये है कि आप शांत हो जाएंगे। सारा भटकाव, सारा बिखराव खत्म, रस टपक रहा है। एक भूखे बच्चे के मुंह में शहद की बूंद डालते रहो, चूसता रहेगा उसको जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए। शहद की बूंद चूसने में छोटा बच्चा इतना तल्लीन है, फिर उसको इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देती। आप डाल के देखो एक ड्रॉप शहद की बच्चे के मुंह में, जब तक वो शहद का मजा आता रहेगा उसको चूसता रहेगा, फिर कुछ और दिखाई नहीं देगा। आपको संजीवनी बूटी का मजा आने लगा है तो आप अपनी संजीवनी बूटी का रस चूसने में ही लगे रहोगे, आपको दूसरी तीसरी चीज कुछ दिखाई नहीं देगी। कोई संजीवनी बूटी की चर्चा करे तो अच्छा लगेगा, संजीवनी बूटी की लेन देन करे कोई तो अच्छा लगेगा। संजीवनी बूटी के प्रचार प्रसार करे तो अच्छा लगेगा। बाकी सब तो नशे की चीजें हैं। अति फैशन नशा, अति घूमना नशा, अति पार्टियां नशा, अति बातों में गॉसिप में टाइम वेस्ट करना नशा, ये सारी नशे की चीजें। और परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियों को अर्जन करना, ये होश में आना है। भीतर से फुटाओ बढ़ता जा रहा है, भीतर से निखार आता जा रहा है, भीतर से सदते जा रहे हैं, भीतर से यात्रा चल रही है, भीतर सब सुहाना सुहाना है, कुदरत खिल रही है। बारिश के मौसम आता है, चारों ओर के सूखे पेड़ भी लहला जाते हैं। तो जब ऊटी का रस टपकता है तो मेरे भीतर की सारी हरियाली जागृत हो जाती है। हरियाली का मतलब समझ आया? तीज का मतलब जो परमात्मा के संग में है, ध्यान से जो प्राप्त की जाती है और जो मुझे सुहाना बनाती है, वो है हरियाली तीज। भीतर का सुहानापन। देखो कैसे परमात्मा बाप ने आप बच्चों के लिए अपने सारे
खजाने खोल दिए। अंदर जाओ उनके दिल की गुफा में। दिल की गुफा में बैठ के साधना करो। वहां मैं अकेला हूं, बस मैं और मेरे शिव। कैसी दिव्य ऊर्जा से मेरे मन के तार झनकृत होने लगे हैं। जो बिखरे हुए तार हैं, लूज तार हैं, टूटे हुए तार हैं, वो तार उनसे मिलके बजने लगे। मन के तार, जो तार बेसुरे हो गए हैं, बेसुरा अलापते हैं, वो सुर में आ गए हैं। देखो चेक करके, जैसा सुन रहे हो वैसा ही हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा। उनके दिल में समा के मैं अधूरा पूरा होने लगा। मेरी मूर्ति जो खंडित हो गई थी, वो पूर्ण होने लगेगी। समय के साथ साथ जब मूर्ति पुरानी हो जाती है, कहीं से नाक, कहीं से हाथ, कहीं से उंगली झड़ जाती है, यहां मेरा क्या झड़ा? कोई सहन करने की शक्ति, कोई धैर्य की, कोई ज्ञान की, कोई समझ की, कोई महसूसता की, कोई परिवर्तन की, कोई साक्षी भाव की, कोई नख, कोई उंगली, कोई हाथ मेरा झड़ गया। और खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती। ध्यान से समझना बात को। खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती। खंडित मूर्ति, जहां मेरा सब्र, जहां मेरा धैर्य, जहां मेरी शांति, जहां मेरा निर्णय लेने की शक्ति, जहां मेरी ज्ञान
और जहां मेरा सब्र, धैर्य, पहचान, जहां मेरी ये खत्म हो गई, वहां से मैं खंडित हो गई। और जब मैं परमात्मा बाप के सामने बैठती हूँ तो मेरी ये झड़ी हुई शक्तियां वापस से जुड़ने लगती है। और मैं खंड खंड मूर्ति फिर से परिपूर्ण होने लगती। और जिस दिन मैं ये मूर्ति परिपूर्ण हो जाऊंगी, शोभायमान हो जाऊंगी, उस दिन मैं ये मूर्ति पूजनीय बन जाऊंगी। समझ आया? परमात्मा हम पर क्या कार्य करता है, क्यों हम ही को चुना है? हम ही वो पहले वाली मूर्तियां रही हुई हैं जो पहले भी पूजनीय थी और फिर से पूजनीय बन रही, वही मूर्तियां हैं हम। हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, कौन थी, कहां से आई हूं, क्या मेरा कार्य है, मेरा मकसद क्या है धरा पर आने का, क्या मुझे बनना है, कहाँ जाना है, मुझे ये कुछ भी नहीं मालूम। इन सब की पहचान त्रिकालदर्शी परमात्मा ही मुझे करवाते। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ये आत्मा का जागृत होना, आत्मा का शक्तिशाली बनना, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का होना। समझ आई? आत्मा का जागृत होना, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना। ये सब क्लियर हो गया? अब मैं मूर्ति अपने भीतर कितनी शक्ति को धारण करती हूँ, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा ने मुझे सारा ज्ञान दे दिया कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है और मैं तुम्हें चुनकर क्यों साधता हूँ, क्यों हर रोज एक नए अध्याय से मिलाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम ही वो पूजनीय देवी देवता थे और रहेंगे।
कब तक आप देवी देवताओं को ही देवी देवता मानकर पूजते हो और कब आप स्वयं में वो शक्ति भरते हो जो आप ही पूजनीय बन जाओ। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप में से कुछ तो अभी भी देवी देवताओं को ही देवी देवता मानकर पूजते रहेंगे और आप में से ही कुछ लग जाएंगे इस कार्य पर कि मैं अपने को जागृत करूं। वो समझ गया बस। और जो अभी भी बस अंधाधुंध विश्वास करके बस चले जा रहा है और बेहोशी से जागने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो लकीर पीट रहा है। उसकी इच्छा ही नहीं है। मैं भीतर से भीतर में जाके ज्ञान स्नान करूं, परमात्मा के दिल में उतर जाऊं। ये मेरी ध्यान की गुफा है। परमात्मा का दिल मेरे ध्यान की गुफा। तो मिलो एक एक शक्ति से। आगे बढ़ते जाओ। और अपने आप को सजाते संवारते जाओ।